पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ने, जो कि आचार्य जिनसेन के प्रमुख शिष्य थे, उनके द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ रचा गया है। 270 श्लोक हैं इसके अंदर, और उन 270 श्लोकों में से अपन 114 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज अपन 115 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, और प्रतिदिन की भांति आज के श्लोक को पढ़ने से पहले कल जो श्लोक 114वां अपन ने पढ़ा था, आप लोगों में से जिसने भी उस श्लोक को याद किया हो, सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ बताना चाहते हो, तो हम आमंत्रित करते हैं आपको रेज हैंड करने के लिए। जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे, उन्हीं में से हम किसी एक को अवसर देंगे उसे सुनाने के लिए। और अभी सबसे पहले प्रसम भैया, आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इहैव सहजान रिपुन विजयते प्रकोपादिकान् गुणा परिणमन्ति यान् शुभिरम्ययं वाञ्छति पुरश्च पुरुषार्थ सिद्धिरचिरात् स्वयं व्यायिनी नरो नरमते कथम तपसी ताप संहारिणी। इस श्लोक में कहते हैं कि इहैव मतलब कि इधर ही, इस श्लोक में ही, सहजान सहज रूप से ही, मतलब हमारे साथ ही, जन्म से ही, मतलब इस श्लोक में हमारे साथ ही रिपूर्ण प्रकोपादिकान, मतलब ये जो क्रोध आदि, जो ये बहुत तेज गुस्सा आता, गुस्सा आदि, ये जो ये हमारे शत्रु हैं, कषाय आदि, जो ये लोक में हमारे साथ ही हैं, उन पे हम उन पे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनका नाश कर देते हैं। इसमें तप की महिमा बताते हुए कहते हैं कि तप से क्या होता है, तो इसमें बताते हैं कि ऐसा होता है। और कहते हैं कि गुणा परिणमन्ति यान शुभिरम्ययं वाञ्छति, कि जो ये गुणा मतलब कि ये जो गुणादिक ज्ञानादिक है, जिनको प्राप्त करने के लिए हम शुभिरम्ययं वाञ्छति, कि हम अपने प्राणों से भी उनको बढ़कर मानते हैं, ऐसे गुणादिक ज्ञानादिक को, वो ज्ञानादिक जो है वो तप करने से परिणमन्ति मतलब अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं कि पुरुष पुरुषार्थ सिद्धि रचिरात् स्वयं व्यायिनी, कि और जो ये सर्वार्थ सिद्धि है, जो ये मुक्ति है, वो स्वयं हमारे सामने चलकर आती है। और कहते हैं नरो न रमते कथम तपसी ताप संहारिणी, कि नर अर्थात कि ये जो मनुष्य है, ये न अर्थात नहीं, रमते अर्थात कि रमता है, कि ये मनुष्य जो है वो नहीं रमता है, कथम किम मतलब क्यों, तपसी ताप संहारिणी, तपसी की मतलब ये जो तप है, जो कि ताप संहारिणी मतलब सारे क्लेश, सारे कष्ट, दुख नाश कर देता है, उनका संहार करने वाला है, ऐसे तप में नरो न रमते कथम, कि ये जो नर है यह क्यों नहीं रमता, ऐसा इस श्लोक में कहते हैं। जी बहुत अच्छा प्रसम भैया, आपने इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम मुन्नी जी आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। हिंदी का श्लोक लाइए, हिंदी का श्लोक लगाते हैं। हाँ, पिछला वाला। हाँ जी, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हिंदी वाला। हाँ, बोले हाँ। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में तप की महिमा बताई है कि तप के द्वारा क्रोध आदि रूप सहज भाव से हुए परास, प्राण त्याग करके भी जिनको चाहे बेगुण होते प्राप्त, मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्धि हो जाएगी पल भर में,
तप सम्मान करता, इस तप में ज्ञान जन क्यों नहीं रमे। उसने बताया कि तप के द्वारा क्रोध आदि जो है, क्रोध मान माया लोग चार कसार पांच पाप सहज रूप से ही परास्त हो जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं। और प्राण त्याग करके भी जिनको जिनको चाहे वे गुण होते प्राप्त, जैसे ज्ञानादि गुण जो होते हैं वो ज्ञानादि गुण होते हैं जो प्राप्त हो जाते हैं प्राण त्याग करके भी। जो ज्ञानादि गुण प्राप्त नहीं होते मगर तप करने से विज्ञान आदि गुण प्राप्त हो जाते हैं। और मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि माने जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करके मतलब सिद्धि करते हैं, वो पल भर में ही तप से प्राप्त हो जाती है। ताप शमन कर तप ज्ञानी, हे ज्ञानी जनों, तुम ताप को प्राप्त करने के लिए, कषा को शमन करने के लिए ये तप क्यों नहीं करते, इसमें क्यों नहीं रमते, और तुम इसको रमोगे तपोगे तो मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष सिद्धि करोगे। ऐसा इस श्लोक में बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया अभी। और अब अपन पढ़ते हैं अगला श्लोक। और अगला श्लोक 115 नंबर का आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, ये 115वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। हम इसे पढ़ते हैं। ये शिखरिणी छंद है, और शिखरिणी छंद पहले अपन कई बार पढ़ चुके हैं। महावीराष्टक जैसे पढ़ते हैं ना अपन, बस वो लय है इसकी, महावीराष्टक की तरह पढ़ना है। महावीराष्टक कैसे पढ़ते हैं? यदि ये चैतन्य इव भावाश्चिद चिता, बस उसी प्रकार पढ़ना है। तपोवल्याम देह समुपचित पुण्योर्जित फलः, शलाट्वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः, व्यसोस्यच्चायुष्यं सलिलमिव संरक्षित पयः, सधन्यः सन्न्यासा पुतभुज समाधान चरमम्। कच्चे फल के अग्रभाग से जैसे होता नष्ट सुमन, तपोबेली पर पुण्य रूप फल देकर खिरता जिसका तन, धन्य अग्नि से दुग्ध सुरक्षित करने वाले नीर समान, ध्यान सुरक्षित रखे समाधि अनल में शोषित आयु जान। तो देखिए, अभी हमने ये जो श्लोक पढ़ा, इस श्लोक में क्या बात बताई गई है उसे हम अभी समझेंगे। एक बार इसको पढ़ना आप सबको आ जाए, उसके लिए कोई यदि आप में से पढ़ के देखना चाहते हो, संस्कृत या हिंदी वाला उच्चारण करके देखना चाहते हो, तो आप रेज हैंड करें। जो आप रेज हैंड करेंगे उनमें से हम किसी एक को संस्कृत वाला और एक को हिंदी वाला पढ़ने के लिए अवसर देंगे। और अभी हम रश्मि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आप कौन सा पढ़ेंगे, हिंदी या संस्कृत का? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तपोवल्याम देहा समुपर्जित पुण्योर्जित फला, शलाट्वग्रेयस्य प्रसवुइव कालेन निगलिता, व्यसुष्यायुष्यं सलिलमिव संरक्षित पया, सधन्या सन्न्यासाहुतिभुजि समाधान चरमम्। बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदी वाला पढ़ने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, और हिंदी वाला पढ़ने के लिए अनम्यूट करते हैं। वाणी कल्याणी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप हिंदी वाला पढ़ें।
एक मिनट, आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, वाणी कल्याणी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट हो जाएं और पढ़ें हिंदी वाला। प्रियंका जी को करते थे। वाणी कल्याणी आपको अनम्यूट किया है, आप हो जाएं अनम्यूट और बोलें। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कच्ची फल की अग्रि भागी सी, जैसी होता नसी सुमन, तपोबीली परिपूर्ण रूप फल देकर गिरता जिसका तन, दानी अग्नि से दुग्ध सुरक्षित करने वाले नीर समान, दयानि सुरक्षित रखे समान, अनल में शोषित आयु जान। जय जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा आपने पढ़ा लयबद्ध और शुद्ध रूप से। अब इसका अर्थ समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव इसके अंदर। समाधि में ध्यान को सुरक्षित रखने की प्रेरणा। देखिए ये जो हमारा शरीर है और ये जो आयु है जिसके निमित्त से यह आत्मा इस शरीर में टिका हुआ है, वो शरीर और आयु की सार्थकता किसमें है, ये बात इसमें बताई गई है। आप और हमको, जगत के जीवों को इस शरीर और आयु की सार्थकता किसमें नजर आती है और आचार्य भगवान किसमें सार्थकता बता रहे हैं, ये आपको हमको विचार करना है। एक बार हिंदी अर्थ इसका मैं बता दूं आपको संक्षेप में, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं इसकी और विशेष। तपोवल्याम देह, तपोवल्याम मतलब वल्ली मतलब लता, बेल, तप रूपी बेल में देह अर्थात शरीर समुपचित पुण्योर्जित फलम की, समुपचित पुण्योर्जित फलम मतलब पुण्य का फल देकर। देखो बेल होती है ना, उसमें फल आते हैं, तो फल से पहले क्या आता है, फूल आता है, और जब फल आना शुरू होता है तो फूल मुरझा करके और झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फूल का क्या काम है कि फूल का बस इतना ही काम है, फूल इसी में सार्थक हो जाता है कि वो फल दे करके चला जाता है, फल देकर वो नष्ट हो जाता है, बस इसी में उसकी सार्थकता है। तो उसी प्रकार इस देह की सार्थकता किसमें है, तो वो बता रहे हैं तप रूपी बेल में यह देह, यह शरीर पुण्य का फल दे करके चला जाता है, नष्ट हो जाता है, इसमें उसकी सार्थकता है। और किस प्रकार से, तो वो उसका उदाहरण दिया सलाट वग्रे। सलाट वग्रे मतलब कच्चे फल, कच्चे फल के अग्रभाग में यस्य जिसके प्रसव इव फूल की तरह, पुष्प की तरह कालेन गलितः, काल पाकर समय पाकर गल जाता है। मतलब दूसरी पंक्ति में तो उदाहरण है और पहली पंक्ति में उसके माध्यम से सिद्धांत बताया, जो बात कहना चाहते हैं वो बताई है कि जिस प्रकार कच्चा फल का अग्रभाग से पुष्प झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है समय पाकर, उसी प्रकार तप रूपी बेल में पुण्य का फल देकर के यह देह खिल जाता है, नष्ट हो जाता है, ये उसमें उसकी सार्थकता है। और आगे आयु की क्या सार्थकता है, तो उसमें बता रहे व्यसुष्यत। व्यसुष्यत मतलब सूख जाता है, आयुष्यम आयु, आयु कर्म सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। किस प्रकार, सलिलम इव संरक्षित पयः, कि जिस प्रकार सलिल मतलब जल, पानी, संरक्षित पयः, पयः मतलब दूध को संरक्षित करके, दूध की रक्षा करके जल सूख जाता है, उसी प्रकार आयु कर्म किसमें सूख जाता है कि सधन्य, वह धन्य है कि जिसका आयु कर्म किसमें सूखता है, तो कहते संन्यासाहुत भुजी,
संन्यास रूपी अग्नि में समाधान चरमम, जो समाधि का चरम भाग है, अर्थात ध्यान का जो चरम स्थिति है, उसको प्राप्त करके आयुष्य सूख जाता है, पूर्ण हो जाता है, वह धन्य है। देखिए, इसमें दो उदाहरण दिए हैं और दो बातें की है। अपन को बहुत आसानी से ये बात समझ में आए, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक तो देह की सार्थकता और एक आयु की सार्थकता, मतलब ये शरीर और आयु कैसे सार्थक होती है। तो वे बता रहे हैं कि जिन्होंने तप किया और तप करते करते ये देह सूख गया, नष्ट हो गया, और तप करते करते जो तप, उत्कृष्ट तप है ध्यान, वो ध्यान की पूर्णता, उत्कृष्ट दशा प्राप्त होकर के और ये आयु पूर्ण हो गई, तो इसी में यह देह और आयु की सार्थकता है। देह के लिए ऊपर उदाहरण दिया, बेल में जो फल आने पर, कच्चा फल आते ही वो फूल नष्ट हो जाता है, उस प्रकार से। और इसके आयु के लिए उदाहरण दिया कि जैसे दूध में जो पानी होता है, और दूध को जब गर्म करते हैं, तपाते हैं, पकाते हैं, जलाते हैं, तो क्या करता है कि उसमें जो पानी है वो जल जाता है और दूध को सुरक्षित रख देता है। पहले खुद जल जाता है, वो दूध को बचा देता है। इसी में उस पानी की सार्थकता है। तो उसी प्रकार ये आयु उस पानी के समान है, और यह ध्यान, यह धर्म, यह तप, यह दुग्ध के समान है कि जो यह हमारे ध्यान को, धर्म को, तप को सुरक्षित रखकर आयु पूर्ण होता है, तो इसमें आयु की सार्थकता है। इसकी विशेष चर्चा अभी अपन करते हैं। एक बार सामान्य अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों से हम पूछते हैं जो भी बताना चाहते हैं। हाँ जी, जो भी आप में से, एक बार फिर से मैं संक्षेप में भले बोल देता हूं कि तप रूपी बेल में पुण्य का फल देकर देह कच्चे फल के अग्रभाग से खिर जाने वाले पुष्प के समान खिर जाती है, और दूध को सुरक्षित रखकर जल जिस प्रकार जल जाता है, सूख जाता है, उसी प्रकार संन्यास रूपी अग्नि में ध्यान की उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करके आयु कर्म जल जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसी में उसकी सार्थकता है। हाँ जी, जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेजेंट कर सकते हैं। और अभी हम इसका अर्थ एक छोटे से बालक से, जो कि रोज अपने को बताता है, ऐसे अपन इस प्रसम भैया से पूछते हैं। पहले प्रसम भैया आप बताएं। इस श्लोक में कहते हैं कि तपोवल्याम देह देह समुपचित पुण्योर्जित फलः। कहते हैं कि ये जो तप रूपी बेल है, तप रूपी बेल में यह जो देह है, यह पुण्य रूपी फल देकर गल जाता है, नष्ट हो जाता है। और कहते हैं जैसे शलाट वग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः, कि शलाट वग्रे की मतलब जैसे कच्चे फल के वो सूख, हाँ मतलब वो सूख जाता है फल देके, वैसे ही यह जो देह है यह पुण्य रूपी फल देके गल जाता है। और ये जो आयु कर्म है यशोश्चायुष्यम, ये सलिलम एव संरक्षित पयः, कि ये जो ये आयु कर्म है, ये जो आयु है, उसकी सार्थकता किसमें है? कहते हैं कि सलिलम एव, कि ये जो सलिल अर्थात जल है, संरक्षित पयः, कि जैसे कि दूध में जो हम जल डालें तो, और जब दूध को हम गर्म करते हैं तो तपाते हैं, तो जल तो सूख जाता है, और संरक्षित पयः की, और दूध की सुरक्षा करता है, दूध को बचाता है। वैसे ही सधन्यः, कि वो धन्य है जो कि संन्यासा हुतभुजी समाधान चरमम,
कि वो धन्य हैं जिनकी संन्यास रूपी अग्नि में यह आयु कर्म नष्ट हो चुका है और उसी में ही इस आयु कर्म की सार्थकता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रसन्न भैया। और हिंदी वाले का अर्थ बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। जो भी और लोग रेज हैंड करना चाहते हैं हिंदी वाले के लिए, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। नयन जैन आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं हिंदी वाले का अर्थ। नयन जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें समाधि में ध्यान को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दी गई है कि कैसे, मतलब जैसे हमारा जो शरीर है उसमें हम अपनी आयु से कैसे संरक्षित रहते हैं उसको बताया गया है। कच्चे फल के अग्रभाग से जैसे होता नष्ट सुमन, जैसे पेड़ में फल आने लगता है तब जो फूल पहले आता है फल बाद में आता है। तो जब फूल वो फल आने लगता है तो फूल का जो मतलब कच्चे फल में फूल का आधा भाग लटका रहता है, तो वो जैसे जैसे फल बड़ा होता है तो वो फूल झड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही तपोवेली पर पुण्य रूप फल देकर खिलता जिसका तन। ऐसे ही जब तप करते हैं तप करते हैं तब क्या करता है, वो तप के फल में पुण्य देता है। पुण्य दे करके वो खिल जाता है, उसका शरीर खत्म हो जाता है या उसकी आयु पूर्ण हो जाती है। धन्य है अग्नि से दूध सुरक्षित करने वाले नीर समान। जैसे दूध होता है तो दूध में पानी मिला देते हैं तो दूध को जब उबालते हैं तो पानी तो जल जाता है और दूध बच जाता है। ऐसे ही ये हमारा जो शरीर है वो हमें पुण्य फल दे करके और खिल जाता है, ऐसा इसमें है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, अभी अपन ने ये श्लोक पढ़ा 115 नंबर का। इसके अंदर क्या बात बताई गई है? इसके अंदर बात ये बताई गई है कि हमारे शरीर और हमारी इस आयु की, मनुष्य आयु की सार्थकता किस बात में है, हम को इसको कैसे सार्थक करना चाहिए, ये प्रेरणा हमें दे रहे हैं। ये देखिए, हाँ जी, तो जगत में लोगों को, आपको हमको तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत धन कमाया हो, परिवार बढ़ाया हो, व्यापार बढ़ाया हो, तो लगता है कि उसका यह आयु, उसका ये शरीर सार्थक हो गया। हम लोग जब किसी के यहाँ उठावनी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जो संचालक महोदय होते हैं वो उनके बारे में ऐसा परिचय देते हुए कहते भी हैं कि साहब ये जब गांव से इस शहर में आए थे तब लोटा डोर लेकर आए थे, इनके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार जमाया, कई फैक्ट्रियां खोली, आज करोड़ों में खेलते हैं। साथ ही भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, बड़ा कुनबा छोड़कर गए हैं। तो बंधुओं, क्या यह मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम यहाँ पर इस मनुष्य पर्याय में धन कमाएं, व्यापार बढ़ाएं, परिवार बढ़ाएं? कई लोग कहते हैं नाम कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, आज लोग इनका नाम बड़े आदर से लेते हैं, ऐसा ऐसा, वो लौकिक प्रसिद्धि के अर्थ में। तो उससे क्या हमारा यह मनुष्य आयु और यह मनुष्य शरीर सार्थक हो गया? आचार्य गुणभद्र देव कहते, देखो बंधुओं, ये परिवार पालना पोसना, घर बनाना, ये सारी व्यवस्थाएं तो पशु पक्षी भी करते हैं। एक चिड़िया होती है तो वह भी अपने बच्चों के लिए एक घर बनाती है, घोंसला बनाती है कि नहीं बनाती है, और फिर उन बच्चों को खाना खिलाती है, उनको उड़ना सिखाती है। तो ये काम चिड़िया भी करती है कि अपने बच्चों के लिए उसने घर बनाया, उनको खाना पीना की व्यवस्था की, उनको उड़ना सिखाया।
और हमने भी यदि मनुष्य भाव पाकर के यही काम किया कि हमने भी अपने बच्चों के लिए घर बना दिया, गाड़ी खरीद ली, उनको व्यापार से लगा दिया, उनके ब्याह शादी करवा दिए, तो क्या हमारा यह मनुष्य जन्म सार्थक हो गया? अरे भैया, अनेक भवों में हमने धन कमाया, परिवार बढ़ाया, घर बनाया, सब काम किए हैं, लेकिन आज तक हमारा जन्म मरण का अभाव नहीं हुआ, भव का अभाव नहीं हुआ, हम सुखी नहीं हुए और इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ये 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण, दुख, जन्म मरण हमारा कैसे मिटे? हमारा यह मनुष्य शरीर और मनुष्य आयु तभी सार्थक है कि जब हम इस भव में भव के अभाव का पुरुषार्थ कर सके, तभी। तो भव का अभाव का पुरुषार्थ क्या हो? तो कहते तप करो। पिछले 3-4 श्लोकों से ये बात निरंतर चल रही है कि तप करो, तप करने में कोई कष्ट नहीं है, तप करना बड़ा आसान है, तप करने से कुछ तात्कालिक लाभ है, कुछ आगामी काल में होने वाले लाभ हैं, तत्काल ही क्रोधादि शत्रुओं का नाश हो जाता है, ज्ञानादि गुण प्रकट हो जाते हैं और आगामी काल में निर्वाण की अर्थात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तप हमें करना चाहिए। ये सारी बात प्रेरणा की चली रही है और इस श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि देखो भैया, तप करके ये देह हमारा सूख जाए, तप करके हमारी यह आयु पूर्ण हो जाए, तप करते करते, तप का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है ध्यान, और ध्यान का भी जो सर्वोत्कृष्ट रूप है, ऐसे उत्कृष्ट धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा यदि हमें 4 घाती कर्मों का नाश होकर अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान आदि प्रकट हो जाते हैं और 4 घाती कर्मों का भी नाश करके और सिद्धत्व प्राप्त हो जाता है, तब हमारे इस शरीर और मनुष्य आयु की सार्थकता है। आप कहेंगे कि साहब इतना सब तो अभी इस पंचम काल में नहीं हो सकता है, तो कोई बात नहीं, अभी मुक्ति नहीं होगी, केवल ज्ञान नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, जितना और जो यहाँ हो सकता है उतना और वो तो हम कर लें, तब ही हमारे मनुष्य जन्म की सार्थकता है। हम संसार का बढ़ना नर देह की यह हार है। बहुत बढ़िया, नरेश जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखी कि संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। कि हम तो ये समझ रहे हैं लक्ष्मी बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, तो हमने प्रगति कर ली, उन्नति कर ली, लेकिन वास्तव में ये हमारी हार है, क्योंकि ये जो अनमोल जन्म पाया है वो इन कामों के लिए इस प्रकार से गंवाने के लिए नहीं पाया है। इसकी सार्थकता तो भव का अभाव करने में है, और यदि उसकी पूर्णता कदाचित नहीं हम कर सकते हैं तो हम अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सम्यक दर्शन और अनुव्रत और महाव्रतों को जिसकी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार उन्हें अंगीकार करे और कम से कम भेद ज्ञान, स्वाध्याय, चिंतन मनन के द्वारा अपने उपयोग को निर्मल बनाए, अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा, कम से कम अग्रहित मिथ्यात्व अभी हमसे नहीं छूट रहा है तो ग्रहित मिथ्यात्व तो तुरंत ही छोड़ दें, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व के रहते हुए अग्रहित मिथ्यात्व छूटता नहीं है। क्योंकि जो लोहा होता है वो तो जंग लग के गल जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील की पॉलिश हो जाती है तो फिर ना उस पर जंग लगती है और ना ही वह गलता है। तो ये जो अग्रहित मिथ्यात्व है ये तो लोहे के समान है, ये तो जंग लग के गल जाए, लेकिन कैसे गले? हमने तो भव भव में ग्रहित मिथ्यात्व की स्टेनलेस स्टील की पॉलिश इसके ऊपर कर देते हैं, हम परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण ना इसके ऊपर जंग लगता है ना ही ये गलता है। और जब तक यह मिथ्यात्व नहीं गलता है तब तक हमारे भव का अभाव, हमारे सुख की कल्पना भी की जा सकती नहीं है। इसलिए हमें इस शरीर और आयु की सार्थकता करना चाहिए। ये बात इस 115वें श्लोक में हमें बता रहे हैं। ये 2 बड़े प्यारे उदाहरण दिए। एक उदाहरण तो ये कि जब बेल
कोई भी बेल में फल आता है, आपने देखा होगा तरबूज की बेल अगर देखी हो, खरबूजे की, ककड़ी की, किसी भी चीज की आपने, लौकी, आल, घिया, जो भी आप बोलते हैं, इनकी बेल हो या और पौधे भी हो, मान लो भिंडी वगैरह के दूसरे पौधे भी हो मान लो, तो उन पर भी सब पर यही व्यवस्था है, बेल हो या वृक्ष हो, पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं। तो जब फल आना शुरू होता है तो फूल सूख जाता है, उसके पहले फूल खिला रहता है। तो वो फूल सूख गया लेकिन फल देकर गया ना, तब तो ठीक है। और अगर फल आए बिना ही फूल सूख के गिर जाए तो कि फिर तो बेकार चला गया। और फल आने के बाद सूख गया तो बोले सूख जाने दो ना, उसका प्रयोजन तो पूरा हो गया, उसका प्रयोजन तो फल देना ही था। तो इसी प्रकार बंधुओं, यदि हमें तप का फल नहीं प्राप्त हुआ और ये शरीर और आयु पूर्ण हो गई, तब तो समझना चाहिए कि हमारा यह मनुष्य आयु और शरीर निरर्थक चला गया। लेकिन यदि हमें तप की पूर्णता हुई, ध्यान की पूर्णता हुई, भाव के अभाव की ओर हम बढ़ गए, तो समझना चाहिए कि हमारा मनुष्य भाव सार्थक हो गया। और दूसरा प्यारा उदाहरण दिया है कि जैसे दूध होता है और उस दूध में देखो, हमने देखा है कि जब दूध को गर्म करने के लिए रखते हैं तो माताएं बहनें उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हैं। क्यों डालती हैं? कि बोले वो जो आग पर गर्म होने पर जो थोड़ा जलेगा ना, तो वो पानी जलेगा, दूध नहीं जलेगा। अब जो भी कारण हो, जब उसका खोया मावा वगैरह बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, तो भी उसका पानी पानी सूखता है और मावा जो दूध है असली वो तो बचा का बचा रह जाता है। तो उस पानी की क्या सार्थकता है कि वो अपने दूध को सुरक्षित रख देता है और स्वयं उसमें जल करके नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी समाधि के काल में हमारा ध्यान, भेद ज्ञान, मैं चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा और उपयोग निर्मलता बनी रहे और फिर हमारी आयु पूरी हो जाए, तो उसमें आयु की पूर्णता हो जाए तो क्या दिक्कत है? वो तो हमारे उसका प्रयोजन था, वो पूरा हो गया। लेकिन यदि हम उसको भूल जाएं अपने ज्ञायक को और फिर हमारा आयु पूरा हो जाए, हमारी देह छूट जाए, तो कहते हैं कि हमारा यह आयु और यह देह निरर्थक चला गया। तो अभी हमने ये 115 नंबर का श्लोक पढ़ा। इसके अंदर हमने ये बात पढ़ी कि ये शरीर और आयु की, मनुष्य आयु की सार्थकता किस बात में है? कि तप करने में। तप का फल जो ध्यान की उत्कृष्ट दशा, संसार का अभाव, और जब तक मुक्ति ना हो तब तक उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति, ये सब है। और वो सब यदि हमने किया तभी हमारा जीवन सार्थक है। बाकी हम कितना भी धन कमा लें, मकान बना लें, व्यापार बढ़ा लें, जगत में प्रतिष्ठा, नाम कमा लें, लेकिन वो सब निरर्थक है। आप में से जो भी कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, अथवा अभी जो आपने ये 115वां श्लोक पढ़ा, इसका सार बताना चाहते हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे, उनमें से हम किसी एक दो लोगों को बताने का अवसर देंगे। जो भी बताना चाहते हैं वो लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम सबसे पहले अंगूरी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ जी। सभी को जय जिनेन्द्र। इसमें इस श्लोक में समाधि में ध्यान को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दी है। इसमें बताया है कि जिस प्रकार बेल पर लगने वाला फूल कच्चे फल को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है, और जो शरीर है तप करके, तप के द्वारा पुण्य को उत्पन्न करके स्वयं शरीर नष्ट हो जाता है। और जिस प्रकार अग्नि के संयोग से दूध को गर्म करने से पानी तो नष्ट हो जाता है और दूध को सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है कि जब हम ध्यान द्वारा या समाधि के द्वारा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का तो अभाव कर दें और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित को प्रकट करके अपने सिद्ध दशा को प्राप्त हो। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है।
बहुत अच्छा आपने बताया अंगूरी जी। और भी जो नए लोग जिन्होंने अभी तक किसी भी उसमें रेज हैंड नहीं किया है, वो लोग यदि बताना चाहेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। और अभी हम प्रज्ञा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तप रूप बेल से शरीर पुण्य का फल देकर चला जाता है, इसमें ही इसकी सार्थकता है। कच्चे फल की तरह अग्रभाग में जो फल फूल होता है वो झड़ जाता है और ज्ञान आयु कर्म जाते ही आयु कर्म में दूध की तरह, दूध जैसे दूध अग्नि पर रखते हैं तो पानी जल जाता है और दूध सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार आयु कर्म पानी की तरह है और धर्म दूध के समान है। उसी प्रकार ध्यान की अग्नि में आयु कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसी में आयु कर्म की सार्थकता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं मुन्नी जी आपको, आप बताएं। और भी जो लोग बताना चाहते हैं वो लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हिंदी का नहीं ला रहा है क्या? हिंदी का ले आते हैं, अभी ले आते हैं। अपन को संस्कृत थोड़ा कम आती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। संस्कृत का भी नहीं है अभी, तो दोनों ही ले आते हैं आपके सामने। हाँ। कच्चे फल के अग्रभाग से होता नरसमन, तपो बेल के फल पाकर खिलता इसका तन, धन्य अग्नि की दुग्ध सुरक्षित करने वाले नीर समान, धन सुरक्षित ध्यान सुरक्षित रखे समाधि, हरण सोच आयु जान। इस श्लोक में बताया है कि कच्चे फल के अग्रवार में जो फूल आता है और जब फल आने लगता है तो फूल झड़ जाता है, उसमें फूल झड़ जाता है। और दूसरे उदाहरण में ये बताया है कि पानी जल जाता है और दूध रह जाता है। जैसे अपन मावा बनाते हैं तो दूध पानी पूरा जल जाता है और दूध रह जाता है। तो ये बताया है कि तपोबेल पर पुण्य रूप फल देकर, जैसे तप के फल से पुण्य बनता है और आयु पूर्ण होते ही पुण्य पूरा हुआ और पुण्य क्षीण हो जाता है। तन मतलब आयु मृत्यु होती है तो पुण्य प्राप्त करके, मतलब पुण्य का फल भोग करके वो आयु क्षीण हो जाती है। यदि ध्यान सुरक्षित रख के समान, यदि ध्यान करें, तप करें और समाधि में अपना मन लगावे और आयु पूरी करें तो सार्थकता। जैसे कि ध्यान तो यहाँ पर बोला है, ध्यान को बोला है, समाधि को बोला है दूध, और शरीर को बोला है पानी। तो जैसे समाधि तो तप करने से जो पुण्य बंद होता है तो उसको मनुष्य बेकार ना जाने दे और अपने ध्यान में उपयोग लगाए और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करे। जो वर्तमान में जो मिथ्यात्व को उधर चल रहा है, ग्रहित और अग्रहित दो प्रकार के है ना, जैसे आपने बताया, तो ग्रहित मिथ्यात्व जो छोड़ के और सम्यक दर्शन रूपी दुग्ध को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाए, यही इस ग्रंथ में बताया है जी। बहुत अच्छा आप प्रयास आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित भैया आप बताएं। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। इस श्लोक में बताया गया है कि जैसे कच्चे फल के अग्रभाग में जिस प्रकार जो फूल होता है वो नष्ट हो जाता है फल पकने पर, तो उसी प्रकार उस फूल की तो अब किसको परवाह, क्योंकि वहां पर तो उत्तम फल प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर जो तन है, यह तन भी निश्चय रूप से खिड़ता ही, लेकिन ये तन अगर उत्तम फल प्रदान करके नष्ट होता है तभी इस तन की सार्थकता है। जिस प्रकार तप के द्वारा जो उत्तम फल है, सर्वोत्तम फल तो मोक्ष सिद्धि है, और बाकी अगर थोड़ा कम होता है तो सर्वार्थ सिद्धि आदि प्राप्त होते हैं। तो वो उसमें सार्थकता इस तन की तप में ही है। और फिर आगे बताते हैं कि जैसे दूध
को जब तपाया जाता है तो जब जो उसमें जो पानी मिश्रित होता है वह नष्ट हो जाता है। तो पानी के नष्ट होने की सार्थकता इसीलिए है क्योंकि वहां पर सारभूत जो वस्तु थी वो प्राप्त हो गई है। तो उसी प्रकार ये जो आयु कर्म है वो भी निश्चित रूप से नष्ट होना ही था, लेकिन इस आयु कर्म की सार्थकता नष्ट होने में तभी है कि ये आयु कर्म तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो मतलब जो समाधि में लीन होकर के अगर आयु कर्म फिरता है तभी इस आयु कर्म की सार्थकता है, इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आप सब लोग बता रहे हैं। अभी नरेश जी भाई साहब को भी सुनते हैं। नरेश जी भाई साहब बताएंगे। हाँ जी, जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में आचार्य भगवंत ने दो बातों पर ध्यान दिया है, एक तो देह पर और दूसरा आयु कर्म पर। इन दोनों की सार्थकता किसमें, इस पर उन्होंने खास ध्यान दिया है। देह की सार्थकता इसमें है कि जीव जीवन भर स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप का निर्णय करे और उसमें चित्त लगाए पूरे जीवन पर। यही वास्तविक तप है, क्योंकि इस जीव ने अनंत बार बाह्य तप तो किया लेकिन अंतरंग तप अपने आत्मा को नहीं जाना, ये बड़ी भूल रही है। इसलिए आचार्य भगवंत का इशारा उधर की तरफ है। और दूसरा आयु कर्म, आयु समाप्त होने से पहले समाधि की बात करी है। समाधि अर्थात आत्मा में लीनता पूर्वक ये देह छोड़ दे तो इस आयु की भी सार्थकता है और देह की भी सार्थकता है। ये बात इस श्लोक में आचार्य भगवंत ने कही है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा नरेश जी भाई साहब आपने अभी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अभी जो अपन ने ये बात पढ़ी तो क्या बात अपने को समझ में आई सार रूप में कि हमें ये जो मनुष्य भव है इसको सार्थक करना है, निरर्थक जाने नहीं देना है। बाकी जो लौकिक व्यवस्थाएं हैं वो तो मजबूरी में हमें करनी पड़ती है, लेकिन सचमुच हमें तप के द्वारा, धर्म के द्वारा भाव के अभाव की ओर आगे बढ़ना है, तभी जाकर के हमारा यह मनुष्य जन्म सार्थक होता है, सार्थक होगा। आप और हम सब मनुष्य जन्म को सार्थक करेंगे। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। और अगला श्लोक 116वां, उसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आने वाली है और वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी दूसरी कक्षा नाटक समय सार जी की, उसके लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब सुकुमाल जी गुना से। हाँ जी, सुरेश जी भाई साहब। हाँ जी,